जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का मंगलवार को हुए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी जो क्वेश्चन है कैंडिडेट द्वारा शेयर किए गए, जो उनके एग्जाम में यहाँ पे आज के दिन जो पूछे गए, ठीक है। तो अगले दिन जिनका भी एग्जाम होने वाला है, तो सभी लोग जो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किस तरह के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, जैसे कि पिछले दिनों जैसे पेपर आ रहा था, यानी काफ़ी टफ भी क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहे थे, करंट से हो या फिर हो आपके साइंस से, ठीक है। तो इस शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आए कि पूरा देखिए एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। और साथ ही कौन कौन से टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे एनालिसिस की वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो चलिए बिना देर का वीडियो स्टार्ट करते। तो देखिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये जो आया था करंट से आपका आया था, यानी 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने अपना जो 100वां टेस्ट मैच खेला। तो देखिए जो 2022 में भारत और श्रीलंका की जो सीरीज़ हुई थी, तो उस टेस्ट मैच में देखिए जो विराट कोहली है, तो इन्होंने जो अपना 100वां टेस्ट मैच यहाँ पे खेला था, ठीक है। और देखिए फिर अगला क्वेश्चन आया था करंट से, ये क्वेश्चन है। तो देखिए फरवरी 2022 में इंडिया में कितने ओडी मैच खेलने का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो जो फरवरी 2022 में देखिए जो इंडिया का ओडीआई मैच जो हुआ था, तो वो था आपका 1000 नंबर का, ठीक है। तो इंडिया ने देखिए फरवरी 2022 में 1000 मैच खेलने का जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और आपको देखिए जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इस ईयर का जितने अभी मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो देखिए जनवरी से लेकर अगस्त तक तो आपको पूरा पढ़ना ही है। और देखिए जो पिछले साल 2021 है, तो उसके भी लगभग 6 मंथ को लेकर आपको चलना है, ठीक है, ताकि जो है आपका करंट से एक भी क्वेश्चन जो है छूटे ना, ठीक है। तो ताकि ये भी एक स्कोरिंग एरिया होता है दोस्तों, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप लोग जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी टफ भी यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है, ये भी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में आया था। तो वो है आपका अल्केन का, ठीक है। तो अल्केन का ये सूत्र है CnH2n। तो चलो तो आपको कमेंट में बताना है कि अल्काइन का क्या है रासायनिक सूत्र, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि NK सिंह जो अभी वित्त आयोग के वह किस नंबर के, ठीक है। तो देखिए जो NK सिंह है, तो वो क्या है 15वें वित्त आयोग के किस नंबर के, यही हमें पूछा गया। तो होते 15वें नंबर के, ठीक है। फिर देखें भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना बन जाएगी। तो देखिए जो भारत की अन्नपूर्णा योजना, ये क्या है भारत की सबसे बड़ी योजना बन जाएंगी किसकी, तो भोजन देने वाली, ठीक है। भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना जो बन जाएंगी भारत की अन्नपूर्णा योजना। फिर देखिए क्वेश्चन था कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति किस आर्टिकल के तहत जिम्मेदार होता है। तो देखिए सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है, तो ये लोकसभा के प्रति जो आपका 75A है, ठीक है, 75A के तहत जो है जिम्मेदार होता है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि यमुना नदी की सहायक नदी में कौन सही नहीं है। तो देखिए ये जो है इसमें 4 आपके ऑप्शन आए थे और आपको उनमें से चुनना था कि इनमें से कौन है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर तो चीनाब था, ठीक है। तो चीनाब इसका है राइट आंसर हो गया था, जाकि आपके जो 4 ऑप्शन आए थे जिनमें से 3 सही थे और 1 सही नहीं था। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि गंगा नदी का पानी किस बैक्टीरिया के कारण जो है प्रदूषित हो रहा है। तो देखिए किस बैक्टीरिया के कारण जो गंगा नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, तो वो है आपका कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया के कारण जो गंगा नदी का पानी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन था अगला कि भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए जो खारे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी, तो वो है उड़ीसा में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो झील कौन सी है, ठीक है। उस झील का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो हमारे पिछले एनालिसिस हुए तो उसमें भी मैंने जो है आपको ये करवाया था। और देखिए एनालिसिस से जो आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो दोस्तों एनालिसिस को जो आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखिए इसी लेवल के और इसी के अराउंड आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या सही है, ठीक है। तो देखिए 7 पीरियड एंड देखिए 18 ग्रुप। तो ये क्वेश्चन कैसे आया था, तो देखिए इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन आए थे। अभी कौन कौन से ऑप्शन है वो तो हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन देखिए ऐसे ऑप्शन आए होंगे, ठीक है। कभी किसी में दिया होगा मान लीजिए 18 पीरियड और आपका 7 ग्रुप, किसी में दिया होगा यहाँ पे
6 पीरियड 8 ग्रुप, इस तरह से ऑप्शन होंगे, आपको सही चुनना था। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या था, आपका 7 पीरियड थे और आपका थे 18 ग्रुप थे, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से भी आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपका जो ओम्स का लॉ होता है, ठीक है, यानी जिसको क्या है V = I/R के बेस पर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी देखिए इसमें क्या बोला गया है कि देखिए 4 ओम की 2 रजिस्टेंस क्या है पैरेलल में लगा है, तो और 5 वोल्ट की वोल्टेज है, तो करंट कितना होगा। तो देखिए आपको पता है कि 4 ओम की अगर 2 रजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगा देते हैं तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका जो हम बनता है देखिए 1/4 + 1/4 अगर हम करते हैं तो देखिए इसका कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करते हो जाए 2 ओम, ठीक है। तो इसका वो रजिस्टर आ गया 2 ओम और होल्ड कितना है आपके 5, तो इसका करंट कितना बच जाएगा, 5 बटा हो जाएगा आपका 2, ठीक है। क्योंकि देखिए करंट को कैसे लिखते हैं हम, I = V/R लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए I = V/R, जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 2.5 एम्पियर जो है करंट आ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया था। देखिए यहाँ पे जो है गगनयान जो मिशन है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये कब हुआ था, ठीक है। ये पूरा इसका डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। अभी इसमें पूछा गया था कि जो गगनयान मिशन है के इंजन का टेस्टिंग किस राज्य में हुआ था। तो देखिए ये हुआ था आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में जो इसका टेस्टिंग हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि निशा गांधी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए जो निशा गांधी नृत्य है तो वो मनाया जाता है आपका केरल में, ठीक है, केरल में जो है मनाया जाता है। यानी आपको अंदाजा लग गया लगभग एक क्वेश्चन जो आपका नृत्य से बन रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए हर शिफ्ट में नृत्य से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको जो सभी नृत्य अच्छे से स्टेट वाइज जो है रट्टा मारिए या फिर देखिए अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है, ताकि देखो क्वेश्चन तो आ ही रहा है, आप जैसे चाहे वैसे आप उसके पढ़िए जैसे आपका कंफर्टेबल होता हो, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि हीटर वायर का कॉइल किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो वो था नाइक्रोम का, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो भी हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जो भी हो, जैसे आपका प्रेस का हो गया यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, या फिर देखिए जो भी जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, तो इन सभी का जो वायर होता है यानी जो कॉइल होता है तो वो बना होता है आपका नाइक्रोम से, ठीक है। नाइक्रोम से ये बनता है क्योंकि देखिए ये हीटिंग एलिमेंट के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी बोल सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि ओजोन से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो ओजोन से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका आंसर तो आप सुनामी है, लेकिन देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, और 4 ऑप्शन में से आपको जो एक सही उसमें चुनना था। तो सुनामी जो इसका राइट आंसर था, जैसे कि कैंडिडेट ने हमें लिखकर भेजा था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना में कब 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया गया। तो देखिए जो पंचवर्षीय योजना था उसमें जो 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम के बारे में बताया गया था वो बताया था 1975 के, ठीक है, 1975 की जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में जो हमें 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में उसमें जो बताया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन था अगला कि पानी में रखा सिक्का ऊपर जो रूठा हुआ दिखाई क्यों देता है। तो देखिए ये तो देखा है आपका रिफ्रैक्शन के कारण, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। देखिए कुछ इजी भी क्वेश्चन जो आपको अभी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो उनको गलत तो नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आप घुमा फिरा के पूछते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ के जो आपको ठीक से उसका आंसर जो आपको टिक करके आना है। फिर देखिए केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था और पूछा था कि बैलेंस है या नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी कैसे आए थे, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे जो नोट कर दिया है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट हमें बता पाए थे वो जो है यहाँ पे जो इसका केमिकल रिएक्शन जो दिया था वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन देखिए उन्होंने बोला था कि केमिकल एक रिएक्शन दिया हुआ था और उसमें वो बैलेंस है या नहीं ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये बैलेंस है या नहीं, इससे भी आपका जो एक आध क्वेश्चन आपका बन जा रहा है केमिस्ट्री से, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन आया था अगला कि जून 2022 में साक्षरता दर स्कूल का कितना प्रतिशत बढ़ गया है। इससे भी आपका जो क्वेश्चन आया था, यानी देखिए जो साक्षरता दर है जून 2022 में स्कूल का तो कितना बड़ा है वो कुछ उससे भी एक क्वेश्चन बना था। फिर देखिए पंचायत राज में कौन सा विषय नहीं आता है। तो ये देखिए आपका 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिसमें जो आपका सही चुनना था तो वो सही आंसर यहाँ पे था ग्राम निगम, ठीक है। फिर देखिए आपका फिस्कल पॉलिसी भारत के किसका पार्ट है। तो देखिए जो फिस्कल पॉलिसी है तो वो है आपका RBI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाग है, जो फिस्कल पॉलिसी है वो। तो देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। तो देखिए ये जो आपके जो दर्पण से जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो आपका वस्तु है तो उसको हर जगह, यानी जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र पर रखे या फिर देखिए आपका जो है
F पर रखे या फिर C पर रखे या फिर उसके बियॉन्ड कहीं पर भी रखे, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दर्पण से। तो देखिए सभी का जो अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। यानी इसको मान लीजिए F पर रखे तो कहाँ इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, फिर C पर रखे तो कहाँ बनेगा, इस तरह से। और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है लगभग देखिए 90 to 95% जो है इससे एक क्वेश्चन जो आपका हर शिफ्ट में बन ही रहा है, ठीक है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा होगा, तो होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे हम रखते हैं तो इसका जो इमेज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। फिर देखिए क्वेश्चन आया था कि मेंडेलीव आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपके क्वेश्चन आए थे और उसको भी जो है उससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तो सभी को जो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कार्य किडनी का है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको जो सही चुनना था। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो कौन सा कार्य किडनी का होता है, लवण और जल को क्या करना, फिल्टर करना, ये कार्य होता है आपके किडनी का। फिर देखिए क्वेश्चन आया था कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की 2500 किलोमीटर की क्षेत्र किस में आती है। तो वो आती है आपकी हिमालय पर्वत में। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था दोस्तों आज के एग्ज़ाम में। फिर देखिए विद्युत मोटर किस चीज़ पे काम नहीं करता। तो देखिए जो विद्युत मोटर किस चीज़ पे काम नहीं करता वो तो प्रेस, ये तो आपका ऑड इवन आपको जैसे चुनना था, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से गलत आपको उसमें चुनना था, ठीक है। नहीं करता पूछे इसलिए आपको जो नहीं करता वो चुनना था, तो वो क्या आपका प्रेस है, इसका राइट आंसर हो गया था, ठीक है। फिर देखिए CSIR में बच्चों के लिए कोई योजना चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, करंट से। फिर देखिए वित्तीय बजट में कटौती से संबंधित भी जो है क्वेश्चन आए थे। फिर देखिए आपका आया था ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिक लक्षण के बारे में कौन सा विशेषण है। तो देखिए इससे भी जो है आपका क्वेश्चन आए थे, ग्रेगर मेंडल का जो आनुवंशिक लक्षण है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अपना वित्तीय बजट भी, और साथ ही जो अभी करंट में जो भी योजनाएं चलाई गई है हर एक राज्य में या फिर किसी संस्था द्वारा, तो उसको भी अच्छे से नोट करिएगा और पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो उससे आपके जो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो मंगलवार का पूरा ओवरव्यू अच्छे से हमने कर लिया और पूरा एक्सप्लेन भी मैंने आपको करके बता दिया है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे होंगे। अभी आपको पढ़ के जो है अंदाज़ा भी लग गया होगा और साथ ही उनके अच्छे से आंसर भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट में तो आप बता ही देना। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल साबित हुआ तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही आप पे नया एनालिसिस वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। और इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे अभी डाल दिया है, तो आप लोग जाके जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले एनालिसिस वीडियो के साथ। जय हिंद।